तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। पैसिव वॉइस, अब देखो, अभी तक आपने जिन वाक्यों को किया होगा उनमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है ना। अभी तक आपने वो वाक्य किए गए होंगे, उसमें कर्ता क्या होता है, एक्टिव होता है। तो इसीलिए एक्टिव, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है। जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, आपने अभी तक इस तरह के सेंटेंस किए होंगे, दे आर वॉशिंग द क्लोथ्स, है ना। दे आर वॉशिंग द क्लोथ्स, आपने इस तरह के सेंटेंस किए होंगे, दे आर वॉशिंग द क्लोथ्स। तो मतलब उनके द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। उनको जो है, दे जो है प्रोनाउन है और इसको यही सब्जेक्ट है, यहाँ पे कर्ता ये है, इसीलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी, दूसरा सेंटेंस में बोलूँगी, विनीत इज़ रिपेयरिंग, विनीत इज़ रिपेयरिंग द बाइक। विनीत अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा है। तो विनीत यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता हो गया। हमने विनीत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। विनीत क्या है, एक्टिव है। अभी तक हमने दोस्तों इसी तरह के सेंटेंसेस को देखा है। ठीक है, अभी तक हमने ज़्यादातर इसी तरह के सेंटेंसेस को देखा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं। ठीक है, इनमें जो है सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, तो एक्टिव है, लेकिन ध्यान दें, यदि हमें इस प्रकार के सब्जेक्ट हों, इस प्रकार के सेंटेंस हों, जैसे मैं ये बोलूँगी बाइक ठीक की जा रही है, अगर मैं इसी को बोलूँगी बाइक ठीक की जा रही है या बाइक उसके द्वारा ठीक की जा रही है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, बाइक ठीक की जा रही है, घर की सफाई की जा रही है। अभी देखो, मैंने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, मैंने दिया है घर की सफाई की जा रही है। ठीक है, या फिर बाइक उसके द्वारा ठीक की जा रही है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता है या कर्ता की जगह हम कर्म को ज़्यादा मुख्य मानते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों को समझने एवं ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने पर हमें पैसिव वॉइस के नियमों का अध्ययन करना होता है। क्या करना होता है, पैसिव वॉइस के नियमों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। द वॉइस ऑफ अ वर्ड टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। ये वॉइस ही है, वॉइस ही है जो हमें बताती है कि जो सेंटेंस है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, और रिसीव द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। ठीक है, इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइस। अब दो टाइप की वॉइस होते हैं, आपको पता ही है, एक एक्टिव वॉइस हो गया और एक पैसिव वॉइस हो गया। एक हो गया हमारी एक्टिव वॉइस और एक हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, दो तरह की वॉइसेस होती हैं। ठीक है, अब जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट कार्य करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, विनीत इज़ रिपेयरिंग द बाइक, ये कार्य को कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सब्जेक्ट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो भी मैं आगे बताऊँगी कि हम इसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है, और वर्ब जो है वो पैसिव में होती है। ठीक है, वाक्य किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो रिसीव करता है एक्शन को। ठीक है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे मैं आपको बोलूँगी ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग बोला मैंने। ठीक है, तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है,
और ये एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये कार्य को कर रहा है। वर्ब क्या है? सिंग्स है, ये वर्ब है हमारा, ठीक है, ये वर्ब क्या है? सिंग है। अ सॉन्ग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है ये। अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये है हमारा कर्म, ठीक है। अब हम इसको पैसिव में करेंगे। तो पैसिव में करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है। तो पैसिव में हम कैसे करेंगे? अ सॉन्ग इज संग, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। अ सॉन्ग इज संग बाय हमेशा लगेगा और हिम, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा, क्योंकि अब ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया है, तो ही का हमारा हिम हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम एक्टिव से पैसिव में क्यों जाते हैं, व्हाई एंड व्हेन टू यूज़ पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो दोस्तों, जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो या यह बताने की आवश्यकता भी ना हो कि कार्य किसने किया है, जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो और ज़रूरी भी ना समझा जाए, ठीक है, तो उस केस में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं बोलूँगी द मिरर वॉज ब्रोकन यस्टरडे। अब मुझे कोई वो नहीं करना है, कोई सब्जेक्ट को इशू नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि मिरर टूटा है, मिरर की बात हो रही, मिरर को मेन वो मान लिया, तो मिरर वॉज ब्रोकन यस्टरडे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हम सब्जेक्ट को बताएं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी द मॉस्क्यू वॉज बिल्ट ईयर्स अगो। अब जो मॉस्क्यू है वो बहुत सालों पहले बनाया गया था। अब किसने बनाया, क्या बनाया, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि मॉस्क्यू कब बनाया गया था, तो बहुत साल पहले बनाया गया था। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। द मॉस्क्यू वॉज बिल्ट ईयर्स अगो, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी ने लेटर लिखा था, तो यहाँ पे लेटर ज़्यादा ज़रूरी है, लेटर की बात जो है वो ज़्यादा लेटर को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो लेटर, द वाइट टाइगर वॉज किल्ड, वाइट टाइगर मारा गया। अब किसके द्वारा मारा गया वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि वाइट टाइगर को मारा गया है, ठीक है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हों तब हम इनको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स क्या होते हैं और किस तरह बनाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यों हमें एक्टिव से पैसिव बनाने की ज़रूरत पड़ी।